दोस्तों अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये खबर निकल के आ रही है ईपीएफओ के हवाले। ईपीएफओ ने संपूर्ण वेतन पर पेंशन देने के वायदे से मुकरा है, ऐसा कहना है इस न्यूज़पेपर की कटिंग का। ये ईपीएफओ आप देख सकते हैं, इन्होंने संपूर्ण जो वेतन था जिसके ऊपर हमें पेंशन देना है उस पर मुकर गया है। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 4 अक्टूबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद छूट प्रदत्त कंपनियों के कर्मचारियों को उनके संपूर्ण वेतन पर पेंशन देने से इनकार कर दिया गया और इस कदम को केंद्रीय यानी सीबीटी के सदस्यों द्वारा कठोर विरोधता होने की संभावना है। छूट प्रदत्त कंपनियों वे होती हैं जिनके कर्मचारी कोष का प्रबंधन प्राइवेट ट्रस्टों द्वारा किया जाता है, और जिन कंपनियों के कोष प्रबंधन ईपीएफओ के ट्रस्ट द्वारा किया जाता है उन्हें गैर छूट प्रदत्त कंपनियां कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ इस बात के लिए राजी हो गया था कि वह कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएफओ के अंतर्गत इन दोनों प्रकार के कंपनियों के कर्मचारियों को कोई भेदभाव नहीं करेगा और संपूर्ण वेतन पर पेंशन देगा। वह अभी पिछली तारीख से, लेकिन बाद में इसने केवल गैर छूट प्रदत्त कंपनियों के कर्मचारियों को ही पेंशन देने का फैसला दिया है। वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा स्कीम के अंतर्गत वेतन के 8.33% जो कि आप सभी को पता है के बराबर अंशदान स्वीकार किया जाता है, और जिसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है और पेंशन की 15,000 रुपये प्रति माह के आधार पर ही प्रदान की जाती है। पहले यह पेंशन अधिकतम जो सीलिंग था वो 6,500 था। यदि अंशदान संपूर्ण वेतन के आधार पर स्वीकार किया जाता है तो पेंशन की भी संपूर्ण औसत मासिक वेतन के आधार पर ही दी जाएगी। संपूर्ण वेतन के आधार पर दी जाने वाली पेंशन सीलिंग आधार पर दी जाने वाली पेंशन की तुलना में कई गुना अधिक होती है। अब तक ईपीएफओ ने यह कहते हुए संपूर्ण वेतन पर अंशदान स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यदि वेतन पर निर्धारित सीलिंग से अधिक हो तो कर्मचारी नियोक्ता के 6 माह के अंदर इसकी अनुमति लेनी चाहिए। अब आप समझें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को ईपीएस के ने संपूर्ण वेतन के आधार पर अंशदान स्वीकार करने के मामले के 6 माह की शर्त रद्द करने के निर्देश था। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जीतने वाले 12 याचिकाकर्ताओं में 2 छूट प्रदत्त कंपनियों से संबंधित थे। सीबीटी के सदस्यों तथा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी रतन पांडे ने कहा कि ईपीएफओ छूट प्रदत्त कंपनियों के कर्मचारियों के संपूर्ण वेतन पर पेंशन की बात स्वीकार और 23 मार्च को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने के बावजूद अपने वादे पर मुकर गया है। ईपीएफओ के न्याय यानी सीबीटी के कई सदस्यों ने समस्त ईपीएस सदस्यों को उक्त पेंशन से वंचित करने के फैसले का आलोचना की है। 8 दिसंबर 2016 को सीबीटी की जो 215वीं बैठक हुई थी, यह फैसला लिया गया था कि छूट प्रदत्त कंपनियों के संगठनों के सदस्यों को भी संपूर्ण वेतन के आधार पर जो है पेंशन दी जाएगी, बशर्ते कि वे सीलिंग राशि संपूर्ण वेतन के आधार पर आधारित बकाया अंशदान की राशि ब्याज सहित ईपीएस के उस खाते में जमा करवाएं जिसका प्रबंधन ईपीएफओ के न्यास बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है अपडेट था दोस्तों, कि यहाँ पर भी आप आगे की इन्फॉर्मेशन को इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं। हालांकि यह जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि आपके साथ साझा किया जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना दोस्तों, नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने दोस्त को याद दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।